स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर सबसे पहले हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं। इस टेबल को आप अच्छे से समझें और इसको याद भी करें। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा गया है एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर। और यहाँ पर लिखा गया है एंगल्स के नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इन सबको आपने 9th क्लास में भी सुन रखा होगा। क्लियर। साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1। क्लियर। इस फर्स्ट रो को आपको याद करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। क्लियर। इस फर्स्ट रो को अगर आप याद कर लेंगे तो आप पूरी टेबल को इजीली बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या होगा स्टूडेंट, जो साइन थीटा है उसका उल्टा हमको चलना है। जो 90 डिग्री से शुरुआत हुई थी यहाँ पे हमको उल्टा चलना है। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। क्लियर। इसमें हम ऐसे चले थे और इसके अंदर इसका रिवर्स हमको लिखना है। क्लियर। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो 0/1, 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। क्या बच गया हमारे पास में 1/√3। क्लियर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। क्लियर। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 तो डिनोमिनेटर के 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास में क्या रिमेनिंग बच गया √3। क्लियर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/0 कितना होता है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट, और 0/1 कितना होता है स्टूडेंट्स 0। क्लियर। नाउ कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स 1/tan थीटा, मतलब टेन थीटा का रिवर्स। तो हमको रिवर्स से शुरुआत करनी है। सबसे पहले जो tan थीटा में लास्ट में था वो कॉट थीटा में सबसे पहले आ जाएगा। इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1 का 1, फिर 1/√3 एंड देन 0। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो cos थीटा 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया स्टूडेंट्स 1। √3/2 है, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया स्टूडेंट्स 2/√3। 1/√2 है cos थीटा में तो sec थीटा में उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया √2। 1/2 है cos थीटा में तो sec थीटा में उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2। 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट। क्लियर। तो ये हमारा sec थीटा आ गया। cosec थीटा कैसा आएगा स्टूडेंट्स, sec थीटा का रिवर्स। इनफाइनाइट सबसे पहले, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 एंड लास्ट में 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इस टेबल को समझें, एक बार बिना देखें इसको एक पेपर पे लिखें और अच्छे से इसको याद करें, क्योंकि हमारे आगे के सारे क्वेश्चंस इसी टेबल पर बेस होंगे। क्लियर। अब हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ए पार्ट 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। क्लियर। तो सॉल्यूशन 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1/√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1/√2। क्लियर। तो न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1। क्लियर स्टूडेंट्स। बी पार्ट, बी पार्ट की हम बात करें 3 sin 60 डिग्री -4 sin³ 60 डिग्री।
तो 3 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, √3/2 माइनस 4 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका क्या कर देंगे होल क्यूब, क्योंकि साइन क्यूब 60 डिग्री की बात हो रही है। क्लियर। 3 इंटू √3, 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का क्यूब, तो √3/2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, तो 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 इंटू √3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर 4 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर। तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0। क्लियर स्टूडेंट्स। आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, उसको सॉल्व आउट करना है और आप इजीली आपका आंसर निकाल सकते हैं। सी पार्ट की हम बात करें, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर। तो हमको सबसे पहले इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो 4 इंटू कॉट 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 होता है स्टूडेंट्स 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 होता है स्टूडेंट्स √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 का 0। क्लियर। 4 इंटू 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 3/4 प्लस 0। क्लियर स्टूडेंट्स। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारे पास में क्या फाइनल आंसर आ गया, 3/4। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ डी पार्ट, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री डिवाइड बाय tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। क्लियर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1/2 माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस 2 cos 0 होता है हमारा 1, cos 0 1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 होल डिवाइड बाय tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1/√3 इंटू tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमारा न्यूमरेटर में क्या एलसीएम आ जाएगा, 2, तो न्यूमरेटर में 2 एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, एलसीएम हमने लिया डिवाइड बाय 2 होल अपॉन √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में क्या बच गया स्टूडेंट्स, 1। क्लियर। 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको टेबल को याद करना है, उसकी वैल्यूज़ को याद करना है। अब हमारे पास यहाँ पर नया क्वेश्चन है ई पार्ट, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड बाय 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, बस आपको वैल्यूज़ अगर याद है तो आप इजीली उसको पुट करके सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसका होल स्क्वायर प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होल डिवाइड बाय 3 इंटू सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 तो उसका होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 उसका होल स्क्वायर माइनस कॉट 30 होता है √3 उसका होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। वैल्यूज़ को हमने पुट किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब उसको सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2
प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4/3 प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4/3 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 3 प्लस 2 से 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम्स, तो आ गया 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में क्या बच गया 4 प्लस 4/3 माइनस 3। क्लियर? तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 6 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 प्लस 4/3। क्लियर? तो स्टूडेंट्स 6 डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम आ गया 3, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, हमने 3 डिनोमिनेटर में क्या लिया है एलसीएम। क्लियर? तो 6 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 3, वो 3 कहाँ चला जाता है स्टूडेंट्स 6 के मल्टीप्लाई में, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 7। क्लियर स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, डाउट आए तो वापस ज़रूर पूछें। एफ पार्ट हमारा यहाँ पर है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप tan 30 की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/√3 तो हो गया 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3। क्लियर? होल स्क्वायर हो गया। तो 2/√3 होल अपॉन 3 एलसीएम आया हमारे पास में, तो 3 माइनस 1/3। क्लियर? तो 2/√3 होल डिवाइड बाय 2/3। 2 से 2 स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो गया, ये जो सबसे नीचे 3 था वो चला जाएगा अब सबसे ऊपर, तो 3/√3। क्लियर स्टूडेंट्स? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और ये 3 चला गया सबसे ऊपर, तो 3/√3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स √3 इंटू √3 अपॉन √3। एक √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आ गया √3। क्लियर स्टूडेंट्स? आप मैथमेटिकल पार्ट को अच्छे से समझें, उनको बिना देखे एक बार ट्राई करें करने की और टेबल को ज़रूर याद करें।